के सम्मान बीएसपी मैदान में, दलितों पिछड़ों के सम्मान में बीएसपी में क्या करेगी? समता का संघर्ष करेगी। वोट मिले बीएसपी क्या करेगी? समता का संघर्ष अरे करेगी। बाबा का हाथी आया है, बीएसपी ने लाया अरे है, बाबा का हाथी आया है। बीएसपी ने लाया है। जय भीम का नारा गूंजेगा, जय शाहू का नारा गूंजेगा, भारत के कोने जय कोने फुले का नारा गूंजेगा, भारत के कोने जय कोने काशी का नारा गूंजेगा। भारत के कोने कोने बहुजन समाज पक्षाचा विजय। आज नागपुर शहर में जो बीजेपी के सांसद रह चुके, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके, जिनकी दिल्ली से लेकर गली तक के सत्ता है, उनके खिलाफ में जंग लड़ने के लिए हम पूरे हौसले और ताकत से उतरे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि देश में जो स्थिति चल रही है, युवाओं को बेरोजगार बनाया गया है, युवाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाई है, एजुकेशन पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया गया है। यहाँ पर हमारे युवाओं के लिए कोई संकल्पना नहीं है। विकास के मुद्दे की बात यहाँ पर बीजेपी करती आई है। मेरा ये सवाल है कि विकास का पैमाना क्या है? देश में चुनावी बिगुल बच चुका है। हम देख रहे हैं कि देश भर चुनावी इस संग्राम में बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े पार्टी के नेता यहाँ उतरे हैं। भारत की इस लोकसभा का पर्व पूरा दुनिया देखता है, क्योंकि ये भारत का लोकतंत्र ये दुनिया में महान है। आज हमारे साथ नागपुर से जो नागपुर लोकसभा के उम्मीदवार हैं योगेश लांजेवार जी, जो बसपा से है, हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनके क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस लोकसभा में। हम देखते हैं देश भर में महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है। हम देखते हैं कि युवा, अभी एक रिपोर्ट आई है कि 80% से ऊपर युवा बेरोजगार है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी बसपा के पास या आपको अपने लोकसभा में क्या समाधान देखते हैं आप? सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का, आपकी आवाज़ इंडिया चैनल का मैं धन्यवाद दूंगा कि आज आप लोग यहाँ पर आए और मेरे विचार सुनने के लिए, आप लोग जनता के समक्ष पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए। इस नागपुर लोकसभा में जब मैंने यहाँ पर उम्मीदवारी लिया हूँ, बहुजन समाज पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी दी है, तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का निष्ठावंत कार्यकर्ता, यह मेरी छवि है। और आज नागपुर शहर में जो बीजेपी के सांसद रह चुके, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके, जिनकी दिल्ली से लेकर गली तक के सत्ता है, उनके खिलाफ में जंग लड़ने के लिए हम पूरे हौसले और ताकत से उतरे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि देश में जो स्थिति चल रही है, युवाओं को बेरोजगार बनाया गया है, युवाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाई है, एजुकेशन पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया गया है। यहाँ पर हमारे युवाओं के लिए कोई संकल्पना नहीं है। विकास के मुद्दे की बात यहाँ पर बीजेपी करती आई है। मेरा ये सवाल है कि विकास का पैमाना क्या है? विकास किस चीज़ से होता है? विकास की बात कर रहे हैं, नागपुर से ही एक विकास ठाकरे नाम के भी हम देखते हैं जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कांग्रेस का एक धड़ा बीएसपी को वोट कटवा बोल रहा है, ये वोट शेयरिंग करेगा और इससे बीजेपी को फायदा होगा। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो विकास ठाकरे जी खड़े कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की सत्ता इस देश में 60 से 70 साल रही है। 60-70 साल में जिन्होंने इस देश का विकास नहीं कर पाए, इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, एजुकेशन मुहैया नहीं कर पाए, गरीबों का उत्थान नहीं कर पाए, वे लोग क्या अब बात करेंगे कि भैया हमारी बीएसपी क्या करेगी? बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की 3रे नंबर की पार्टी है और वो अपने एजेंडे के साथ में चल रही है। इस देश में समतामूलक समाज बनाना और सामाजिक क्रांति और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाना। हम चाहते इस देश में बाबा साहब का संविधान सही मायने में लागू हो। लेकिन मुझे बताइए, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, क्या उनके पास इस सवाल का जवाब है कि इस देश में 70 साल कांग्रेस का राज पट रहा, बाबा साहब का संविधान आपने 70 सालों में क्यों पूरे पैमाने पे लागू नहीं किया? मैं आपका पत्रक पढ़ रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि आप एक नगर सेवक भी, यानी आपने एक उत्तर नागपुर का एक संभाला भी है। यहाँ के जनसंपर्क में भी आपका अच्छा खासा एक एक्सेस है, आपको लोग जानते हैं। पर नागपुर में मिहान है, एविएशन है, नागपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये एक लोकसभा के जो मुद्दे होते हैं आपके पूरे पत्रक में नदारद है। इस पर क्या बोलेंगे आप?
ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा पहला पत्रक है जिसमें हमने अपनी विचारधारा को जनता के सामने रखा है। हमारे इसके बाद में दूसरा पत्रक आएगा सेकंड फेज का, जिसमें हम इस मुद्दों को हाथ में लगाएंगे। और जो आप बोल रहे कि यहाँ पर मिहान के लिए जिस गवर्नमेंट ने यहाँ पर मिहान का वादा की थी, आज मिहान की हालत क्या है? वहाँ पर पूरा रेगिस्तान बना पड़ा हुआ है, किसी के लिए रोजगार की कोई संधि वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट है, नेशनल वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या हालत है आप सारे लोग जानते हैं। सिर्फ विकास के नाम पर जुमलेबाजी करना और हमारी नागपुर शहर की जनता को धोखा देना, यही एकमात्र एजेंडा इन मनुवादी दोनों पार्टियों का रहा है। चाहे 65 साल का कांग्रेस का हो या 10 साल का बीजेपी का हो, हम दोनों को पटकनी देकर बहुजन समाज पार्टी के इस विचारधारा वाले हाथी को जब तक यहाँ से चुनकर नहीं देंगे, इस नागपुर शहर के लोगों का विकास नहीं हो सकता है। जो विकास का पैमाना हम जानते हैं कि इस शहर में रहने वाला युवा है, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसको एजुकेशन मिलना चाहिए, और इस शहर में रहने वाली जो गरीब जनता है, उस गरीब जनता के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि उसका विकास हुआ है। आज भी स्लम की बस्तियों में जो हालात है, आज भी रिक्शे वाला, ऑटो वाला, फेरी वाला, इन लोगों की क्या समस्या है? हमारे नागपुर शहर में कितने फुटकर व्यापारी है, कितने फुटपाथ में ठेले लगते हैं, बेचारों को, इन ठेले वालों को कोई जगह आप लोग आज तक दे नहीं पाए। नागपुर की लोकसभा एक विस्तृत है, ये जुरिडिक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन आप उत्तर नागपुर में ही दौरे कर रहे हैं। और जो कास्ट पॉलिटिक्स देखते हैं हम लोग, जैसा महाल एरिया है, बर्डी एरिया है, बहुत विस्तृत है ये नागपुर लोकसभा। तो आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं अपने प्रचार के लिए आगे में? हमारा ऐसा प्लानिंग है कि उत्तर नागपुर में भले ही आज हम लोग नजर आ रहे हैं, कल हम लोग 2 दिन से हम लोग दक्षिण में थे, उसके पहले दक्षिण पश्चिम में थे और पश्चिम नागपुर में थे। हम लोग सारे विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। उत्तर नागपुर में 2-3 दिन के बाद पूरी तरीके से हम उतरने वाले थे। हम उत्तर नागपुर में मात्र नहीं चल रहे, पूरी विधानसभाओं में चल रहे, क्योंकि हम जानते। दूसरी बात आप लोगों ने जो पूछे कि भाई कास्ट फैक्टर में जितने लोग हैं, हमारा सबसे पहले हमारा एजेंडा ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, बहुजन समाज पार्टी का जो पैकेट वोट है, वो है हमारा बुद्धिस्ट समाज का। और इस नागपुर शहर में कम से कम 6 लाख बुद्धिस्टों की आबादी है। 6 लाख बुद्धिस्टों की आबादी पर हमने कॉन्सेंट्रेट किए। इस बार मेरा बुद्धिस्ट समाज पूरा साथ देगा, क्योंकि उम्मीदवार बुद्धिस्ट है। और एक कांशीराम साहब बोलते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये जो बात बोलते हैं कांशीराम जी, यहाँ पे जैन है, मारवाड़ी है, सिंधी है, गुजराती है, हम देखते हैं बोहरा समाज है। लोकसभा ये सबकी होती है, भारत का संविधान 1 वोट 1 वैल्यू की बात करता है। तो उनके लिए आपके एजेंडे में क्या है, ये मेरा अंत का सवाल है। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि बुद्धिस्ट समाज हमारा बेस वोट है, बुद्धिस्ट अगर इकट्ठा आ जाता है नागपुर शहर में, 6 लाख बुद्धिस्ट जिस समय इकट्ठा दिखाई देगा आज की हालत में जैसी देख रहा है, तो ये जो हमारा बाकी का दलित समाज है, आदिवासी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, ये सारे लोग ताक लगाकर खड़े हैं कि बुद्धिस्ट इकट्ठा हो रहा है तो हम इनके साथ में जाएंगे, क्योंकि पर्याय उन लोगों के पास में भी नहीं है। 50-60 साल से कांग्रेस धोखा देते आई, 10 साल से बीजेपी धोखा देते आ रही है। वो सही पर्याय की राह देख रहे थे, आज उनको सही पर्याय नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी संसद की ओर निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे लोग हमारा साथ देंगे और सारे लोगों का, नागपुर शहर में रहने वाले सभी जाति समाज का हम पूरे मायने में विकास करेंगे और उनके हक अधिकारों के लिए हम यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा हमें महसूस होता है और ये हम वादा करते हैं। देश में जो अन्य पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, ये अपने अपने मुद्दों के साथ देश की लोकसभा में आई है, उतरी है। देश की मतदाताओं की नज़र है इस लोकसभा पे, वो किसके तरफ झुकाव करते हैं। आप देश के नागरिक अपने मुद्दों के साथ वोट कीजिए, सुजान बनिए। आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ।